हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जागते रहो और जगाते रहो। मैं आप आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी जिसको कहते हैं, तो इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिन हमारा संविधान 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। कहने का मतलब पूरी तरीके से लोकतंत्र बना था भारत, जिसमें लोगों को सभी अधिकार दिए गए थे। और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि अगर एक बार लागू हो गया तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि जब हम खुद ही नहीं अवेयर होंगे तो ये हमेशा रहने वाली व्यवस्था नहीं है। और इसको हमें 26 जनवरी को एक नेशनल फेस्टिवल है हमारा, जिसको हम लोगों को प्रत्येक घर को एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, घर घर मनाया जाना चाहिए। और जो केवल स्कूलों में मनाया जाता है वहीं तक नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हमको ज़्यादा ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। और बताएंगे। आज जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये केवल जो है जनरल नॉलेज की चीज़ बनकर रह गया है कि राष्ट्रीय दिवस है। दो राष्ट्रीय दिवस आते हैं हमारे, 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। तो दो छुट्टी भी होती है लोगों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इस देश में ईद मनाई जाती है, जिस प्रकार से इस देश में होली मनाई जाती है, जिस प्रकार से इस देश में दीपावली मनाई जाती है, और देश में क्योंकि भारत देश सांस्कृतिक जो है धरोहर की चीज़ है, यहाँ बहुत ढेर सारे मेले त्यौहार मनाए जाते हैं। हर महीने मेले त्यौहार आते हैं, लोग मनाते हैं। लेकिन जिस समय लोगों को आज़ादी मिली, लोगों का अधिकार मिला, लोग देश के मालिक बने, शायद उस देश से अभी भी उस देश की जनता अभी भी महरूम है अपने आप के इस अधिकार से। इसलिए आज़ादी तो हमें घर घर मनाना चाहिए, चाहे कोई त्यौहार मना पाए ना मना पाए। अगर आप आज़ादी घर घर नहीं मना पाओगे तो फिर से राजशाही व्यवस्था आ जाएगी, आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। और आपका वोट का अगर अधिकार खत्म हो जाएगा तो यही तो लोकतंत्र है। मतलब ये जो 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो इसमें हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है उसमें जितने भी कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे जो सांस्कृतिक बता रहे हैं आप, तो वो सारी भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि अगर स्कूलों में प्रोग्राम होता है तो वहाँ गाना भी चलता है, प्रोग्राम भी होते हैं, डांस भी होते हैं, नाटक भी बनाए जाते हैं। तो उसमें जो नाटक होते हैं या गाना होता है तो उसमें भी एक मैसेज होता है जो हमारे समाज है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस सबसे जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो है कल्चरल जो हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं, जैसे दिवाली हो गई या ईद हो गई, तो वो चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। नहीं, शामिल तो होती ही नहीं। जैसे लोग अपने घरों में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया जो है नए नए कपड़े पहनते हैं, देखा नहीं है? सब, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, तो जो है एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। जैसे खिचड़ी है ले जाते हैं, त्योहारी ले जाते हैं बहन बिटियों के यहाँ। तो लोग जाते हैं, बताते हैं, उससे पता चल जाता है कौन सा त्योहार। लेकिन क्या हमारे देश में अभी तक ये व्यवस्था हो पाई कि गणतंत्र दिवस को इस रूप में जान पाए, या 15 अगस्त जो है जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है? शायद ये नहीं हो पाया है। इसको हम सबको मिल करके जागते रहो और जगाते रहो के तहत हो, हम लोग ये मिल करके लोगों का अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ये अपना त्योहार बनाना पड़ेगा। अगर ये गणतंत्र दिवस है तो आपके सारे त्योहार हैं। अगर जिस दिन गणतंत्र दिवस खत्म हो जाएगा वो आपके त्योहारों पर भी बैन लग जाएगा, कोई दूसरा आप पर राज करेगा, फिर आप स्वतंत्र नहीं रह जाओगे। तो इसलिए हमको जो है ये गणतंत्र दिवस बहुत हौसला से और बहुत ही लोगों तक हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, सबको मिल करके ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति हो, हर किसी को उस दिन खुशियां मनाना चाहिए। और खुशियां ही ना मनाए, अपने लोकतंत्र के लिए जागरूक हो जाए। अगर वो जागरूक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है कि एक दिन पहले भी हमारा मतदाता दिवस भी आता है, इसीलिए आता है। दोनों को अगर हम इंक्लूड कर लें
तो इस देश में जो एक तरफ ये 75 साल हमारा हो रहा है आज़ादी का, दूसरी तरफ जो इसके विरोधी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि एक परिवार का राज रहे, जो चाहते हैं राजा रजवाड़ा राज रहे, जो चाहते हैं कि जनता कमाए, हम उसको लूट, उसको जो है मजदूरी ना दें, उसको तनख्वाह ना दें, वो लोग भी तो लगे हैं। तो अगर ये कमज़ोर हो जाएगा, लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो लोग फिर से हावी हो जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, निरंतर चलने वाली चीज़ है, अगर एक जगह रुक गया तो फिर आप डैमेज हो जाएंगे। इसलिए ये ताकत बनाकर रहिए। और बहुत से निरंतर नहीं, जैसे कोई व्यवस्था या जैसे तानाशाही व्यवस्था हो गई या लोकतंत्र, जब जब हम उसको कंटिन्यू उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, तभी वो चीज़ें निरंतर बनी रहेगी। अगर उसको ध्यान नहीं देंगे कि हाँ चलो छोड़ो, इससे क्या होगा। अब आपको उदाहरण के रूप में हम बताएं कि जो है अभी दक्षिण कोरिया और जो है उत्तर कोरिया देखा है, वहाँ भी इस तरीके से व्यवस्था थी, पहले लोकतंत्र था, लेकिन आज इस समय वहाँ तानाशाह का शासन चल रहा है। तो तानाशाह यहाँ भी ना हो जाए, भारत में भी ना हो जाए, तो इसलिए हम लोगों को उन लोगों से उसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम अपने अधिकार को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें फिर हम लोगों के बड़े जो है, जो जिन्होंने खून दिया है, जिन्होंने जो है, जिनको फांसी पर लटक गए देश को आज़ाद कराने, फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर से हमको किसी को लटकना पड़ेगा, फांसी हाँ, पर वो तो लटकना जब पड़ेगा, व्यवस्था गोली बदलेगी तो फिर व्यवस्था जो आएगी, जब जैसे तानाशाही आई तो उसमें जो रूल है तो शासन उसके तरीके होगा। तो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जैसा है उसके तरीके शासन होगा। फिर हम लोग का शासन वैसे हो जाए जैसे एमएलसी का चुनाव होता है। हाँ। जैसे उसको कुछ लोग, जब एमएलसी सब लोग कहाँ चुनते हैं, कोई प्रधान चुनता है, कोई शिक्षा संघ का व्यक्ति चुनता है, कोई जो है जैसे ग्रेजुएट के लोग, ग्रेजुएशन के लोग चुन रहे हैं अपना एमएलसी, तो सबका कहाँ अधिकार मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो है मतदाता जो होता है वो 18 वर्ष का होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस जो है वो तो हर जो भी बच्चा यहाँ पैदा होगा वो गणतंत्र दिवस मना सकता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं है। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि जो है पूरे विश्व में हम ये जाने जाते हैं बाबा साहब के लोग संविधान बाहर से आते हैं सर्च करने कि कैसे यहाँ इतने सालों से लोकतंत्र चल रहा है। हाँ, तो और जहाँ भी लोकतंत्र है इससे कम आबादी का है, तो इसलिए बहुत से लोग यूनिवर्सिटियों से आते हैं। उतनी आबादी नहीं, एक छोटा जैसे यूपी रख लीजिए, तो उतना बड़ा प्रदेश उनका कंट्री है, उससे भी छोटा है आबादी का। तो वहाँ लोकतंत्र मतलब ना के बराबर यहाँ के अनुसार। हाँ, तो लोकतंत्र वहाँ आता है फिर चला जाता है। इसीलिए बाहर के जो है 200 कुछ यूनिवर्सिटियों ने अभी जो है इंडिया में आकर के हमारे चुनाव आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग से सीखने का, यहाँ से उन लोगों ने सीखा, जाना कैसे यहाँ का चुनाव प्रक्रिया होती है, कैसे इतने 75 साल से कैसे यहाँ पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार अभी तक चल रही है और ये व्यवस्था आगे भी लगता है चलेगी। तो हमारे यहाँ भारत से लोग सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत के लोग जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी जो है दाल बराबर, तो जो है हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी देख करके गांधी और नेहरू और जो है अंबेडकर, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, सबकी जो, जिन्होंने इस देश को एक ख्वाब देखा था कि लोगों के हाथ में शक्ति दी जाए, तो इसको पूरे दुनिया में रिसर्च का एक विषय बना हुआ है। और हमारे यहाँ के लोग अपने में मस्त हैं, अपनी व्यवस्थाओं में मस्त हैं, अपनी जातिवादिता में मस्त हैं, अपने धर्म में मस्त हैं। अरे आपका धर्म कब क्या होता है? आपका धर्म सबसे पहला देश होता है। और इस देश के चाहे जो भी जो है लीडर रहे हों हमारे यहाँ कुर्बानी वाले, वो सब ने कहा कि अगर हमारा कोई धर्म है तो हमारा देश है, हमारी राष्ट्रता है। लेकिन आज शायद इसका पैमाना बदल गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग उसी त्योहार के रूप में, और बड़े ये स्कूलों तक ना सीमित रहे, ये सरकारी ऑफिसों तक ना सीमित रहे कि लड्डू खा करके लोग चले जा रहे हैं, झंडा लहरा करके चले जा रहे हैं। ये जैसे पिछली बार सरकार ने कोशिश किया था कि झंडा घर घर पर लगे, घर लगे, वो एक अच्छी कोशिश है, पर तब भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। मतलब घर घर झंडा तो लगाया उन्होंने, लेकिन देखा गया झंडा ही फट गया है। उसको कब उतारना है सरकार को भी चाहिए था। ये इसलिए हम डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि पिछली बार जो सरकार ने किया उसमें बहुत बड़ी अनियमितता रही। देखा हमने कि जैसे जब दूसरे दिन निकले
तो सड़कों पे झंडे ऐसे पड़े बिखरे हुए मिले। हाँ, तो हमारे देश की तौहीन ही है, इस पर मुकदमा बनता है। लेकिन अब कैसे लोग लिखाएं सबके अपने ही देश के ऊपर के लोगों को, लेकिन इसको सबको अवेयरनेस चाहिए, अपने झंडे को गिरने नहीं देना है। हाँ। और जो है उसको उठा के रखना है, और 26 जनवरी जब खत्म हो जाए तो शाम को झंडा उतार लीजिए। ये हमारी एक असली मकसद होगा इस वीडियो को बनाने का। हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा झंडा है, इसलिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो तिरंगा है, इस और कोई झंडा गिर जाए तब आपका कोई अपमान नहीं होने वाला है, लेकिन भारत का अगर तिरंगा झंडा गिरता है तो हम एक एक व्यक्ति के हाथ से गिरता है, एक व्यक्ति के पैर से कुचला जाता है, तो पूरे देश का अपमान होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब झंडे को गिरने से, झंडे को फटने से पहले उसको आप संभाल कर रखिए, और प्लास्टिक का झंडा बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि जो है ये भी हमारे जो है प्रकृति के खिलाफ है। और जो है अगर कोई कपड़े का झंडा बनाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें ये भी बात कहना चाहेंगे। हाँ सही है। तो आप सबको, हम सब जागते रहो, जगाते रहो की ओर से राष्ट्रीय पर्व की, ये राष्ट्रीय पर्व ही है 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है अपना कमेंट जरूर दें कि हमें और क्या करना है। अगर आपके सुझाव आएंगे तो हम आपकी सोच के अनुसार आपके वीडियो बनाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आप जितना या आपका कोई ऐसा प्रश्न जो आप आज तक नहीं मिला, सुझाव हो कि हम आगे भी वीडियो में वो इंक्लूड करें, तो हम सब ये सोच करके आपके अपने जो है व्यूवर्स के जो है अनुसार हम जो है वीडियो को देना चाहते हैं, और लोगों के हित में आए कि वो नाच नौटंकी की तरह न रह जाए। आपके जीवन में पग पग हम लोग के विचार आप तक पहुँचे। आपको कहीं जो है डूबते को कहते हैं तिनका का सहारा। अगर ये हमारी वीडियो आपको कहीं भी गिर रहे हैं, आप वहाँ संभलने का मौका देता है, तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जागते रहो और जगाते रहो का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी कोशिश करते हैं कि आप सब इसी तरीके स्नेह और प्यार देंगे।